अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। ये वीडियो खास तौर पे खवातीन के लिए है, लेकिन मर्द हजरात के लिए भी है, क्योंकि इसका जो वास्ता है वो खवातीन को मर्द हजरात से ही पड़ेगा। जायदाद में हिस्सा के हवाले से खवातीन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामा ये है कि खवातीन अगर अपनी जिंदगी में अपने बाप की विरासत में हक ले लें तो ठीक है, अगर वो दुनिया से चली जाए तो उनकी जो औलाद है वो उस हक को क्लेम नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, खवातीन दुनिया से जब कोई खातून चली जाती थी, उनकी जो औलाद होती थी वो कहती थी जनाब के फलां मामे ने या हमारे नाने ने हमारी माँ को ये हक नहीं दिया, लिहाजा हमें इसमें से हक दिया जाए, ये हमारी माँ का हक है। तो औलाद क्लेम नहीं कर सकती। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है दोस्तों कि उस औरत को अपनी जिंदगी में या अपना हक लेना होगा या अपने हक को लेने का दावा दायर करना होगा। उसके बाद अगर उसकी मौत वाक़या हो जाती है, बच्चे जो है बाद में केस लड़ सकते हैं, मगर ये काम उसको अपनी जिंदगी में रहते हुए करना होगा। ये बड़ा अहम फैसला है। लेकिन यहां पे मैं इंतहाई अदब के साथ कुछ गुजारिशात रखना चाहता हूं आपके सामने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने भी। बतौर एक आम आदमी मेरी ये कुछ यूं कह लें कि मेरे मुशाहिदात हैं, कुछ तजुर्बात हैं जो मेरे अपने साथ पेश आए हैं, कुछ मुशाहिदात हैं जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इस बात पर यकीन रखता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कानून तो कम से कम मुझसे बहुत बेहतर जानती है। मैं जो बातें रखने जा रहा हूं आपके सामने वो अपने तजुर्बात और मुशाहिदात हैं। इसका मकसद किसी भी तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिए गए रिमार्क्स या उनके फैसले पर तनकीद नहीं होगा। तो मैंने जो इस माशरे में रहते हुए अब तक सीखा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की अपडेट होती है, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो माशरती मामलात हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, सब चीजें जो है वो इस जगह पे इंशाल्लाह शेयर होती रहेंगी। तो आप इसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब मेरी गुजारिशात क्या है, उससे पहले मैं आपको वाकया बता देता हूं जिस वाकये के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। पेशावर का ये वाकया है। वहां की अदालत ने ईसा खान नामी एक आदमी है, 1935 में उसने अपने बेटों को जायदाद दी। अच्छा, बेटों की जायदाद देने के बाद उसने अपनी बेटियों को इस हक से मतलब जो है वो उनको हक नहीं दिया, बेटियों को उसने निकाल दिया। सिर्फ 2 बेटे थे, उसकी जायदाद दे दी, 2 बेटियां थी, जायदाद नहीं दी। लेकिन अब बेटियों ने अपनी जिंदगी में कभी भी अपना हक नहीं मांगा, ना ही चैलेंज किया बाप के फैसले को। लेकिन जब ये दोनों खवातीन दुनिया से रुखसत हो गई तो इनके बेटों ने दावा दायर किया जनाब कि हमारी मां को हमारे नाना की विरासत में से हक नहीं मिला था, लिहाजा हक दिया जाए। इस पर पेशावर की जो सिविल कोर्ट है उसने इनके हक में फैसला दे दिया, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला जो है वो कलअदम करार दिया, रद्द कर दिया। फिर ये लोग अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां पर जब सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला हुआ उसमें ये रिमार्क्स दिए गए कि जनाब जो मां है अगर वो जिंदगी में फैसला कर ले तो कर ले, जिंदगी में चैलेंज कर दे फैसले को तो कर ले, दावा दायर कर दे तो कर दे, बच्चे नहीं कर सकते। अब मामला आता है मेरी गुजारिशात का। गुजारिशात ये है, देखिए जी, मैं अपना आपको बताता हूं। मेरी वालदा जब हम छोटे थे, मेरी वालदा को मेरे नाना की विरासत में से कुछ जो है वो हक मिला, कुछ हक मिला, कुछ जो है वो नहीं मिला। अच्छा, अब हुआ क्या कि उनको जो जमीन उनको दी गई उसके इवज मेरे एक और रिश्तेदार ने उनसे वो जमीन जो है वो मेरे यूं कह लें कि मेरे सगे हैं, मैं नाम क्या लूं उनका, यूं कह लें कि बहुत सगे हैं वो रिश्तेदार मेरे, उन्होंने औने पौने दामों जो कि जमीन की वैल्यू भी नहीं थी उन्होंने खरीद ली और उनके जो है वो गलत कागजात पे अंगूठे लगवा दिए, जाली कागजात पे उनके अंगूठे लगवा दिए। अब आपको पता है खवातीन जो होती है ना जी, उनको इन मामलात का पता नहीं होता, उनको नहीं इस बात का पता था, मेरी अम्मी को वालदा को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो जिस तरह जनाब वो कहते गए रिश्तेदार, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इंतहाई अजीज थे, इंतहाई करीबी रिश्तेदार थे जिन्होंने यह काम किया, अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे। उन्होंने लगवा लिया जी। अब मेरी वालदा को इस बात का पता नहीं था, उन्होंने कर दिया। अब हुआ क्या, अब जब हम जवान हुए, उनकी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 भाई हैं, हम जब जवान हुए तो हमने जनाब जब वो पता लगा जनाब कि जिस मालियत की जमीन वो ली गई थी वो मालियत जो है वो तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और जो उसके मुतबादिल में पैसे दिए गए थे वो तो कौड़ियों दिए गई थी, मतलब चिल्लर दिए गए थे उनको। तो ये क्या होता, ज्यादती हुई थी उनके साथ इस तरह से, और फिर अंगूठे भी गलत कागजात पे लगवाए गए। जितनी जमीन का सौदा हुआ था उससे कहीं ज्यादा जमीन जो है उस पर निशान लगवा दिए। समझे बात, हमने बड़े होकर जो है वो दावे कर दिए। अब देखिए, अर्ज ये है कि हमारे यहाँ का जो हमारे माशरा है ना जी, वहाँ यहाँ का हमारी खवातीन जो है एक तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, खास तौर पे जो हमारे से पहले की जनरेशन थी, यानी हमारी जो माएँ हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, फिर सादा लोग होते थे, घरों में रहना ज्यादा इनको पसंद होता था हमारी खवातीन को। और वैसे भी आज की खवातीन को भी जो कोर्ट कचहरी के बाहर के मामलात है वो पता नहीं है। तो जनाब वालदा साहब को जब हमने बताया तो वालदा साहब ने कहा ये तो ज्यादती है, तो गलत हो गया हमारे साथ, हमें दावा दायर कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे यह है कि अगर तो फर्ज करें मेरी वालदा अभी हयात है, अभी तो हयात है, लेकिन अगर किसी शख्स की वालदा हयात ना हो और उसको पता ही ना चले कि उसके साथ ज्यादती हो गई है और वो चली जाए दुनिया से बेचारी, उसकी औलाद को बाद में जब उसकी औलाद कागज देखे तो पता चले कि ज्यादती हुई थी हमारी मां के साथ, तो फिर मेरा ये ख्याल है कि उस औलाद को यह हक होना चाहिए कि अगर उनकी वालदा के साथ ज्यादती हुई है, कोई धोखाधड़ी हुई है, तो फिर वो कल को जाके दावा दायर कर सके। इसी तरह से हम ये भी देखते हैं अपने माशरे में कि औरतों को हमने अपने न्यूज पे खबरें चलाई कि कई ऐसी औरतें थी बेचारी, किसी की बहन किसी की मां, उन्होंने जंजीरों में जकड़ के 2-2, 3-3 साल से एक कमरे में कैद रखा हुआ है।
वो औरत नींद पागल बल्कि पूरी पागल हो चुकी हुई है बेचारी, सिर्फ इस वजह से कि ये जायदाद में हिस्सा ना मांग ले। हमने वीडियो चलाई थी, आपको याद है मैंने एक वीडियो बनाई थी, एक आदमी ने, पेशावर की ही वीडियो थी, वहां पे एक आदमी ने बल्कि एक बेटे ने अपने बाप के साथ मिलकर अपनी बहन और मां को मारा, इस वजह से मारा कि वो अपनी जायदाद में हिस्सा मांग रही थी, जो कि उनका जायज हिस्सा था, इस्लामी और शरीय लिहाज से उनका हिस्सा था, मार रही थी। औलाद हमने ये भी देखा जनाब कि ये हिस्सा ना मांग ले, शादी कुरान से करा दी जाती है ताकि घर बिठा लिया जाए इसको, अगर इसको बेच देंगे तो हिस्सा देना पड़ेगा इसको भी, और वो उसके शौहर के पास चला जाएगा इसका हिस्सा। मार भी दिया जाता है। अगर मैं ये कहूं कि यार ये कहीं अपनी जिंदगी में हक ना मांग ले अपना, तो उस औरत की तो जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है ना, उसको मार भी दिया जा सकता है कि यार इसकी ना जिंदगी रहेगी ना ये हक मांगेगी, औलाद को तो हक है ही नहीं कि वो बाद में दावा कर सके। तो अगेन ये मेरी बड़ी हम्बल, इनफैक्ट बड़ी ही मेरी आजिजाना गुजारिश होगी ऑनरेबल अदालत उज़्मा से कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं, और हो सकता है कि अगेन मैं ये मानता हूं कि अदालत उज़्मा ने अगर ये बात किया तो बहुत सोच समझ के और बड़े सोचो विचार के बाद की होगी, क्योंकि उनका नॉलेज, उनका इल्म, उनका मुशाहिदा और उनका तजुर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है कि इसमें और बड़े फैक्टर्स हों जो उन्होंने नजर में रखे हो, मेरी नजर में ना आ सके। मैं बिल्कुल एक लेमैन की हैसियत से बात कर रहा हूं कि मेरे मुशाहिदे में ये चीज आई है कि खवातीन को पहले ही उनके हक से दस्तबरदार रहने के बहुत सी उनको तकलीफें उठानी पड़ती हैं। हमारे माशरे में खवातीन को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है ताकि वो अपने हक से दस्तबरदार रहे, दावा ना करें। तो कहीं इसके बड़ी डर है कि कहीं इसके बाद ये प्रेशर मजीद ना बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं, क्योंकि औलाद, इस बात का तो अंदाजा हो जाएगा कि औलाद तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो इसको इसकी जिंदगी जो है वो ऐसी अजीरन हो जाए कि ये दावा कर ही ना सके अपनी जिंदगी में रहते हुए। अगेन इंतहाई हम्बल तरीके से मेरी गुजारिश है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, इस वीडियो पे अगर आप कुछ कहना चाहते हो प्लीज अपना कमेंट कीजिएगा, और आखिर में एक दफा फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर जो देख रहे हैं दोस्त फेसबुक पेज को फॉलो करें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।